जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वो कोई वॉर के लिए नहीं जा रहा है। ये गाड़ी का नाम है वज्र और इसे आरसीबी कहते हैं, रोड कंट्रोल व्हीकल, और ये सीआरपीएफ के लिए है। 2550 सीआरपीएफ की कंपनी बंगाल में डिप्लॉयड हुई है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके पीसफुली। इससे आप समझ सकते हो कि बंगाल इलेक्शन कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो है ही, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है, न सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। तभी तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बंगाल गए हैं रैली करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय मां तारा, जय बक्रोनाथ, जय जगन्नाथ। अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बंगाल में 15 दिनों तक रुकेंगे। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बंगाल में रैली कर रहे हैं। बंगाल चुनाव की, जहां बंगाल के रण में सीएम योगी दहाड़ते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में आज सीएम योगी की 3 रैलियां होने जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस पार्टी की जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या बीजेपी टीएमसी को हरा देगी या ममता बनर्जी फिर से चौथी बार बनेगी बंगाल की चीफ मिनिस्टर? जानने के लिए स्वागत है हमारे डॉक्यूमेंट्री चैनल में, जिसका नाम है अवैस डॉक्यूमेंट्री, और ये है मेरा 7वां डॉक्यूमेंट्री वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बंगाल इलेक्शन 2 फेजेस में होगा, जिसका पहला फेज 23 अप्रैल 2026 को होगा और दूसरा फेज 29 अप्रैल 2026 को। 23 अप्रैल को येलो वाले पार्ट्स में इलेक्शन होंगे और 29 अप्रैल को पिंक वाले पार्ट्स में। और 4 मई को पता चलेगा कि बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया या ममता बनर्जी चौथी बार बनी है चीफ मिनिस्टर बंगाल की, क्योंकि 4 तारीख को ही रिजल्ट का दिन है। लेकिन हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे कि कौन इलेक्शन जीतने वाला है, टीएमसी या बीजेपी। बंगाल में 294 सीट्स है, जिसमें से मेजोरिटी लाने के लिए 148 सीट्स चाहिए। और ममता बनर्जी 2021 में 215 सीट्स लाई है। इससे आप समझ सकते हो कि ममता बनर्जी को हराना कितना मुश्किल है। ममता बनर्जी के जीतने के मेजर 3 फैक्टर्स है, जिसमें से पहला फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। बंगाल में 27% पॉपुलेशन मुस्लिम्स का है और ये 27% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स सिर्फ टीएमसी को वोट देगी, चाहे उसके खिलाफ ओवैसी ही क्यों ना खड़ा हो जाए। तो इसके पीछे का कारण है इन लोग का प्यार एक दूसरे के लिए। तो कैसे 5710 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के लिए, जो कि 2021 में 470 करोड़ था। मतलब सिर्फ 15 साल में 1100% उनका बजट इंक्रीज किया गया है। दूसरा मेजर रीजन है वुमेन वोट बैंक। ममता बनर्जी को वुमेन्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसके पीछे 2 कारण है। पहला, वो स्कीम्स जो वो वुमेन के लिए लाते हैं, जैसे कि लक्ष्मी भंडार, या तो 1500 रुपए देना हर वुमेन के लिए, और उनको वुमेन से इतना भारी सपोर्ट मिलता है। उसका दूसरा कारण है ब्रांडिंग एज अ दीदी। अब आप लोग बोलोगे कि कुछ भी बोल रहा है, ब्रांडिंग से क्या होता है? तो सुनो, पॉलिटिक्स में कुछ सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है ब्रांडिंग, क्योंकि इंडिया में 70 साल से वह ब्रांडिंग यानी गांधी सरनेम से इलेक्शन जीते जा रहे थे। बीजेपी में ही देख लो, बीजेपी तीसरी बार इलेक्शन जीती है, जिसके पीछे का कारण सिंपल है, मोदी जी, उनका ब्रांड वैल्यू। या दूसरा एग्जांपल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी को वोट क्यों मिलते हैं, आप सभी को पता है। ममता बनर्जी के जीतने का तीसरा फैक्टर रीजन है गुंडा राज। आप मानो या न मानो, बट ये तो फैक्ट है कि टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं हर इलेक्शन में, और इसी के डर से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले डर के मारे वोट ही नहीं देते हैं। बीजेपी आज तक कभी बंगाल में जीती ही नहीं, बट इस बार जीत सकती है, जिसके मेजर 5 फैक्टर्स है। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ बीजेपी इन बंगाल। 2011 में बीजेपी को सिर्फ 0 सीट्स मिले थे और 2021 में ये सीट 77 हो गए, मतलब 10 साल में 77 सीट्स। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद बीजेपी कोई भी स्टेट इलेक्शन हारी ही नहीं, चाहे आप बिहार देख लो या दिल्ली। तो पॉसिबिलिटी बनता है कि वह बंगाल में भी जीत जाए, क्योंकि अभी तक उनका विन परसेंटेज 100% है। अब कुछ मेन फैक्टर्स की बात करते हैं। दूसरा मेजर रीजन है हिंदुओं का डर ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि अगर ममता बनर्जी आई तो इस बार हिंदू नहीं बचेंगे।
जो कि कहीं ना कहीं सही है। अब आप लोग कमेंट में बोलोगे कि ये अंधभक्त है, तो कैसे कह सकता है कि ममता बनर्जी के आने के बाद हिंदू नहीं बचेंगे। तो आप सबको ये तो पता होगा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। एक रात में हजारों हिंदू होस्टेज बन गए थे, स्कूल्स में छिप छिप के रहना पड़ा था। एक रात में उन्हें घर से भगा दिया गया और उनके घर जला दिए गए थे। और वही ममता बनर्जी जो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आती है और इनके खुद के पार्टी के मेंबर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और यही हुमायूं कबीर 2024 में एक रैली में कहता है कि अगर मैं 2 घंटे में बीजेपी सपोर्टर्स और हिंदुओं को भागीरथी नदी में नहीं फेंक पाया तो मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा। और ये ऐसा क्यों कहता है आपको पता है? क्योंकि इनका पॉपुलेशन 70% हो गया था और हमारा 30%, और इसके बाद इन्हें बहुत कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ता है। तब ये कहते हैं कि ऐसा मैंने खुद से नहीं कहा था, ममता बनर्जी ने मुझे कहने के लिए कहा था। टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? और ये धमकी हिंदुओं को पहली बार नहीं मिला है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्टेज में कहती है कि अगर हम उन्हें ना रोके तो वो 1 सेकंड में हम लोगों को खत्म कर देंगे না আপনারা সবাই ভালো আছে আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। रुको, टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तीसरा फैक्टर है पीपल्स अनसेटिस्फैक्शन ऑन ममता बनर्जी। ज्यादा दिन पावर में रहने से लोगों को अनसेटिस्फैक्शन फैलता है गवर्नमेंट के लिए, जो कि आप देख सकते हो मोदी जी के बारे में। लोग करप्शन से परेशान हो चुके हैं, जो कि बंगाल में बढ़े जा रहे हैं और डेवलपमेंट तो जैसे कि रुक ही गया है, क्योंकि ये वही बंगाल है जो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। बट आज बंगाल की ऐसी स्थिति हो गई है होने के बाद विक्टिम को 10 लाख रुपए मिलते हैं मुआवजे के तौर पे। क्या नाम है आपका? अनुष्का रॉय। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लड़की का रेप से 10 लाख मिलता है, बहुत बड़ा बात। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी, ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। तो इतना अच्छा करता है तो हम क्या ही बोलें। मतलब ये रेट फिक्स किया गया? ये रेट फिक्स है कि हर कोई अगर रेप तो 10 लाख मिल जाएगा। अच्छा। इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्या ही बोले। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से इलेक्शन कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी। तो अकॉर्डिंग टू मी या कह लो प्रेडिक्शन, बीजेपी बंगाल में भी आ रही है। और आपके अनुसार बंगाल में कौन जीतेगी, बीजेपी या टीएमसी? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही डिटेल पॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए बिहार इलेक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। तो अगर आप भी फ्री फायर खेलते हो या खेलते थे तो ये वीडियो जरूर देखो, जिसमें हम बात किए हैं कि कैसे फ्री फायर का राइज हुआ और आज फ्री फायर अपने सबसे बड़े डाउनफॉल को फेस कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।